नमस्ते गाइज। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपको डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग जानने से पहले आप लोग को एक चीज़ जाननी पड़ेगी, भाई फॉरेक्स टर्म क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ अ टर्म कॉल्ड फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स अपने को कहते हैं किसको, फॉरेक्स कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज की करेंसीज को, जिसके अंदर हम लोग एक्सचेंज करते हैं करेंसीज को। ठीक है, जैसे कि आज आप किसी एयरपोर्ट पे गए मान लो, ठीक है, आपको जाना है यूएस में। ठीक है, अब वहाँ यूएस के अंदर आपको चलता है यूएसडी। ठीक है, और आप लोग रहते हैं इंडिया में, तो आप लोग एयरपोर्ट पे गए और आपने एयरपोर्ट वाले को, भाई वहाँ पे जितने भी करेंसी एक्सचेंज होते हैं उसको बोला कि भाई मेरे पास में INR है, इंडियन रुपीज़, उसको मेरे को कन्वर्ट कराना है यूएसडी डॉलर्स के अंदर। तो उसी को हम लोग कहते हैं फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर जो फॉरेक्स मार्केट है हम लोग उसमें ट्रेडिंग करने वाले हैं। ठीक है, करेंसी ट्रेडिंग यहाँ पे हम लोग मेन करेंगे करेंसीज के अंदर ट्रेड। जैसे कि आप लोग जो स्टॉक मार्केट के अंदर होता है उसके अंदर ट्रेड होता है स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, स्टॉक्स के अंदर जैसे कि रिलायंस का स्टॉक है, वहाँ पे टाटा का स्टॉक है। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर्स वगैरह जो बने हुए हैं उसके अंदर ट्रेड होता है। यहाँ पे होता है भाई करेंसीज के अंदर ट्रेड, जैसे यूरो यूएसडी है। ठीक है, यूरो यूएसडी, गोल्ड है अपना, जीबीपी जेपीवाई वगैरह, हम लोग इसके अंदर ट्रेड करते हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज ग्लोबल मार्केट है जहाँ पे आपको वर्ल्ड की जो जितनी भी करेंसीज है वो ट्रेड करते हुए मिलेगी। और ट्रेडर्स जो होते हैं वो हमारे जो कंसिस्टेंट ट्रेडर होते हैं वो बैंक यहाँ पे ट्रेड करते हैं, बिजनेसमैन यहाँ पे ट्रेड करते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे ट्रेड करती है, और इन्वेस्टर रिटेल ट्रेडर्स काफ़ी सारे बहुत है। जैसे अपन लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, अपन लोग भी यहाँ पे ट्रेड करते हैं, और ट्रेड करके हम लोग का मेन मोटिव है भाई पैसा कमाना। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपना जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई अपना जो मेन काम है फाइनेंशियल गुड अपना मेक मनी आउट ऑफ मनी। हमको पैसा लगा के, ठीक है, पैसा लगा के अपनों को यहाँ पे पैसा कमाना है। ठीक है, अपना मेन गोल यही है इसके अंदर। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि इसके अंदर ट्रेडिंग आवर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉरेक्स को जानने से पहले मैं आपको इसके ट्रेडिंग आवर्स बता देता हूँ कि फॉरेक्स के जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं यहाँ पे अपन लोग कब कब ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अपना एफएक्स मार्केट ओपन होता है 24 घंटे, ओपन होता है मार्केट 5 दिन, मंडे से लेकर के आप लोग यहाँ पे सैटरडे के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 5 डेज़ 24 आवर्स आप पर यहाँ पे मार्केट चलता है ये। ठीक है, 24 घंटे यहाँ पे ये मार्केट चलता है एक वीक के अंदर। यहाँ पे जो सबसे मेन जो सेशंस होते हैं, ठीक है, वो होते हैं भाई सबसे मेन लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, टोक्यो सेशन एंड सिडनी सेशन। बाकी यहाँ पे यूरोप, फ्रैंकफर्ट, हांगकांग, सिंगापुर, पेरिस वगैरह काफ़ी सारे सेशंस होते हैं। बट जो अपना मेन सेशन रहेगा, मेन सेशन, ठीक है, वो अपना रहता है लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, टोक्यो सेशन और सिडनी सेशन। ठीक है, लंदन सेशन कब होता है, अगर हम लोग GMT इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो सुबह 7 बजे से लेकर के हम लोग का 5:15 मतलब 3 बजे तक होता है भाई हमारा लंदन सेशन। न्यूयॉर्क खुल जाता है 12 बजे, 12 बजे से लेकर के 8 बजे तक होता है हमारा न्यूयॉर्क सेशन। एंड रात को वापस 9 बजे से लेकर के सिडनी और टोक्यो सेशन हमारा चालू होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये GMT के टाइम के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन रहता है, जिसके अंदर बहुत सारे गाइस आपको सेशन मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया यूरोप, फ्रैंकफर्ट, हांगकांग, सिंगापुर, बहुत सारे, लेकिन मेन जहाँ पे जिसके अंदर मार्केट सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, टोक्यो सेशन एंड सिडनी सेशंस। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको और डिटेल के अंदर आने वाली वीडियोज़ के अंदर आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको फॉरेक्स बता ही दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात समझो गाइस। ठीक है, मोस्ट लिक्विड मार्केट, सबसे ज़्यादा क्रिप्टो से भी बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट है गाइस, आज डेली का जो मार्केट टर्नओवर है ना वो है 5 बिलियन का। ठीक है, $5 बिलियन का है। 5 बिलियन, मैं आपको 5 ट्रिलियन ही बोल रहा हूँ, ओनली 5 बिलियन का है। ठीक है, सबसे जो बड़ा मार्केट है अगर इन टर्म्स ऑफ कंट्री वाइज देखें अपन तो है वो न्यूयॉर्क और लंदन का मार्केट, जिसका टर्नओवर है $22 बिलियन का। ठीक है, जो टोक्यो का मार्केट है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का जो डेली का टर्नओवर है वो है $18 बिलियन का। ठीक है, एंड जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट है वो है $7.2 बिलियन का। ठीक है, लेकिन जो क्रिप्टो का मार्केट है, सॉरी फॉरेक्स का जो मार्केट है वो $5 ट्रिलियन का है गाइस। ठीक है, $5 ट्रिलियन, यानी एप्पल जो कंपनी है उसकी पूरी एप्पल कंपनी की नेटवर्क है $3 ट्रिलियन, जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है आज एप्पल। उसकी एप्पल की जो नेटवर्थ है, जो एप्पल की कंपनी की जो टर्नओवर है, सॉरी टर्नओवर नहीं, जो उसकी पूरी मार्केट कैप है वो है $3 ट्रिलियन का। ठीक है, लेकिन पूरा फॉरेक्स का एक दिन का यहाँ पर टर्नओवर, एक दिन का जो ट्रांजेक्शन टर्नओवर है, ठीक है, जो डेली ट्रेडिंग की जो वॉल्यूम्स है वो यहाँ पे $5 ट्रिलियन थे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है गाइस ये। ठीक है, और जो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है कि भाई नॉट इवन और स्टॉक मार्केट कंबाइंड कम्स, मतलब दुनिया के जितने स्टॉक मार्केट है वो अगर कंबाइंड भी हो जाए ना फिर भी फॉरेक्स की वो बराबरी नहीं कर सकते। दुनिया के सब स्टॉक मार्केट भी हो मतलब आ जाए ना तो भी फॉरेक्स की यहाँ पे इसको रीच नहीं कर सकते। इतना बड़ा गाइस यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट है, तो समझ लो कि यहाँ पे प्रॉफिट की या लॉस के भी आपके चांसेस कितने हाई और कम बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओवरसाइड
ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ओवरसाइट जो इसकी मेन अच्छी बातें हैं वो क्या भाई, यहाँ पे नो कोई सेंट्रल मार्केट प्लेस नहीं है, ठीक है, यानी कोई यहाँ पे दादागिरी करने वाला कोई नहीं है। ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग हमारी कंडक्ट होती है वो ओवर द काउंटर यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक स्टॉक वेर इज द सेंट्रल मार्केट प्लेस विथ ऑल ऑर्डर प्रोसेस लाइक जो अपनी NYSE, ठीक है, जितनी ये स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, जैसे इंडिया में सेबी है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये NYSE है, ठीक है। इसको अगर आप सेबी से रिप्लेस करना चाहें तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भाई इट्स नॉट लाइक ए स्टॉक एक्सचेंज वेयर इज ऑल सेंट्रल मार्केट प्लेस विल ऑल द ऑर्डर्स प्रोसेस लाइक, ठीक है। अब यहाँ पे समझो फॉरेक्स इज अ प्रोडक्ट कोटेड बाय ऑल मेजर बैंक्स एंड नॉट अलाउ बैंक्स विल हैव टू एग्जैक्ट इट सेम प्राइस। बैंक को भी यहाँ पे सेम प्राइस के अंदर ट्रेड करने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये एक साइड की बात है, ये थोड़ा एडवांस लेवल की बात है, मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग भाई व्हाट इज़, अब हम लोग यहाँ पे पहले फॉरेक्स के बारे में सीखा, अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। तो भाई मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज स्पेकुलेशन ऑन द प्राइस ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट अनदर, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एक करेंसी, जैसे मान लो भी आज जैसे आपको जैसे रिलायंस का स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है, रिलायंस का स्टॉक मान लो एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आप 100 रुपये का है, आपको लग रहा है भाई 120 रुपये का होगा, तो आपने उसको 100 रुपये में खरीद लिया और यहाँ इसकी प्राइस 120 रुपये हो गई, तब इसको निकाल के आपने 20 रुपये का प्रॉफिट बना लिया। ऐसे ही मान लो भी आपने यूरो USD खरीदा, आपको लग रहा है कि यार यूरो बढ़ेगा USD के अगेंस्ट, ठीक है, तो आपने क्या करा भाई, यूरो का जो भी भाव है उस टाइम पे मान लो यूरो का 1 रुपये भाव है, तो आपने 1 रुपये के भाव से यूरो को खरीद लिया। अब भाई यूरो जब 1.5 रुपये का होगा तब आपने उसको 1.5 रुपये में निकाल दिया, ठीक है, तो वहाँ पे आपने कितना 50 पैसे कमा लिए। मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस मैं आपको, ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब समझो कि भाई फॉर एग्जांपल इफ़ यू थिंक दैट यूरो गोइंग इन रेज अगेंस्ट, जैसे मैं आपको वो एग्जांपल दिया भाई, पूरा एग्जांपल यू बाय यूरो करेंसी पे लॉट देन होपफुली सेल इट विल बी हायर प्राइस। आपने भाई उसको 1 रुपये में खरीदा, 1.5 रुपये में बेच दिया, आपने वहाँ 50 पैसे कमा लिए, ठीक है। ऑफ कोर्स इफ़ यू बाय द यूरो अगेंस्ट डॉलर एंड द US डॉलर स्ट्रेंथ विल बी देन इट लूजिंग पोजीशन। मतलब अगर मान लो भाई आपने मतलब अगर यूरो बढ़ रहा है लेकिन आपने USD बाय कर लिया, ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर उसकी प्राइस गिरेगी तो वो आपको लॉस देगा, ठीक है। जहाँ पे प्रॉफिट होता है वहाँ लॉस भी तो होता ही है, ठीक है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल भाई इमेजिन एक्सचेंज, आपने $100 का आपने पैसों जो है इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, तो आपने एक्सचेंज को कहा कि भाई हमारा जो USD है, ठीक है, उसको 100 बिकॉज द पैसो विल नॉट वर्थ मोर देन यू बॉट इट। मतलब आप जो $100 की जो चीज़ है ना वो $100 के अंदर ही बाय कर पाओगे, ठीक है। ये आपको मैं समझा दे रहा हूँ। एक्सचेंज रेट, अब भाई एक्सचेंज आपके हो गया द वैल्यू ऑफ द वन करेंसी एक्सप्रेस इनटू टर्म्स ऑफ अनदर। फॉर एग्जांपल यूरो USD इज़ 1.3, 1 यूरो इज़ 1.3200 रुपीज़, ठीक है। जो एक्सचेंज रेट रहेगी ना, एक्सचेंज रेट वो वर्ल्ड की सेंट्रलाइज एक्सचेंज रेट ही मिलेगी आपको, ओनली एंड ओनली सेंट्रलाइज एक्सचेंज रेट्स ही मिलेगी आपको यहाँ पे एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर, ठीक है। होपफुली आप समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे हम लोग जो प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होता है ना वो यहाँ पे पिप्स के अकॉर्डिंग होता है गाइस, ठीक है। पिप्स अभी आपको इतनी इजीली समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको धीरे धीरे करके पिप्स पूरा समझा दूंगा, ठीक है। एक सेकंड में इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस मूवमेंट इन अ करेंसी कैन मेक ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट और पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल 1 पिप फॉर द यूरो USD 0.01 और 1 पिप फॉर USD GPY 0.1। मतलब पिप का मतलब होता है बेसिकली अगर वो एक प्राइस उसकी जो बढ़ी, एक पॉइंट का जो प्राइस बढ़ी, उसको अपन जैसे रुपये बोलते हैं ना, जैसे अपन इसको रुपये में आंकते हैं। जैसे कि मान लो भाई रिलायंस का स्टॉक है आज 100 रुपये है, वो कल 120 रुपये हो गया, ठीक है, तो भाई 20 रुपये बढ़ गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे उसको पिप्स में आंका जाता है, उसको वहाँ पे पिप्स बोला जाता है कि भाई मान लो भाई एक पिप से मार्केट बढ़ गया, 10 पिप से मार्केट बढ़ गया, 20 पिप्स से मार्केट बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल जो यूरो USD का पिप होता है ना वो 0.001 से इसका 1 पिप होता है कि भाई 0.0001 उसका अगर बढ़ गया तो वहाँ पे मार्केट 1 पिप बढ़ गया। और USD JPY अगर मान लो भाई 0.01 बढ़ गया तो ठीक है उसका भाव इतना बढ़ गया तो वहाँ पे 1 पिप बढ़ गया। 1 पिप इन द सेंस अगर मैं आपको USD की लैंग्वेज में समझाऊँ तो मान लो आपने 0.1 लॉट किसी जो यहाँ पर ट्रेडिंग लॉट्स के अंदर होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लॉट्स के अंदर सबसे जो कम लॉट होता है वो होता है 0.01 का, ठीक है। उसके बाद में 0.1 लॉट का, ठीक है। उसके बाद में होता है 1 लॉट, ये काफ़ी बड़ा। जैसे कि अगर मान लो आपको ट्रेड करना है, अगर मान लो आपके अकाउंट के अंदर $100 है, ठीक है, यानी 8,000 रुपये अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग ट्रेड करो 0.01 से 0.02 के अंदर लॉट के अंदर। अगर आपके पास में $1,000 से यानी कुछ 80,000 रुपये आपके अकाउंट में है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्रेड करो 0.1 लॉट से। और अगर आपके पास में 8 लाख का बैलेंस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल $10,000 का, तो वहाँ पर आप 1 लॉट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। 1 से 2 लॉट के अंदर, 1 से 3 लॉट के अंदर, ये मिनिमम रिस्क मैनेजमेंट अपने यही कहता है। आप तो ट्रेड में आप 10 लॉट की भी ले सकते हो, पर अगर अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेडिंग करनी है तो ये इन पॉइंट्स के साथ में अपन को ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। होपफुली आपको इसी समझ में आ गई। तो अब आपने को क्या करना है, जैसे मान लो भाई आपने $100 का आपका अकाउंट है, ठीक है, तो आपने वहाँ पे 0.01 लॉट ले लिया।
ठीक है। तो अब वहाँ पे आपको जो पिप होगा ना, जैसे अगर आप मान लो आप 10 पिप्स बढ़ गए मेरे, तो 10 पिप्स के अंदर आपको मिलेंगे भैया $1। ठीक है, 0.01 लॉट के साथ में, क्योंकि वहाँ पर 0.01 है। अब मान लो आप भाई 0.1 लॉट लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका अगर एक पिप बढ़ गया ना मार्केट, तो आपका वहाँ पे $1 का प्रॉफिट होगा 0.1 लॉट के अंदर। और वहीं अगर आपका एक लॉट, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, तो मैं क्या समझा रहा था कि भाई वहाँ पे अगर आपका मान लो एक लॉट का जो है, और वहाँ पे अगर आपका एक पिप भी बढ़ा ना, तो वहाँ पे आपको एक एक दो देगा $10, एक पिप देगा आपको $10। फॉर एग्जांपल आज गोल्ड है भाई 1931, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे उसको 1931 से बाय करा और 1932 पे उसको बेच दिया, तो वहाँ पे आपको कितना एक पॉइंट बढ़ा, वो एक पॉइंट बढ़ा मतलब वो 10 पिप्स बढ़े गोल्ड के, ठीक है, इसको 10 पिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपने अगर आपने वहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.01 लॉट अगर गोल्ड का बाय करा होगा ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा $1 का, ठीक है। आपको प्रॉफिट कैलकुलेटर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिससे आपके प्रॉफिट के आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। और अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप हम लोग वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग के अंदर जाएंगे, तब मैं आपको धीरे धीरे चल करके पूरा सिखाने वाला हूँ, हमारी जो आने वाले इसके जो पार्ट्स है उसके अंदर, ठीक है। होपफुली आपको अभी तक के लिए थोड़ा बहुत बेसिक जो होगा वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लिवरेज के अंदर, ठीक है। इसमें आपको लिवरेज मिलती है, जैसे कि मान लो अगर आपका बैलेंस है ओनली इंडियन मार्केट के अंदर, समझो भाई आपका बैलेंस है ₹10,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और भाई आपको खरीदनी है ₹5,00,000 की चीज़, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या वहाँ पे लिवरेज मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको 100x का आपने लिवरेज ले लिया ना, तो अब आपके पास भले ₹1 है, फिर भी आप वहाँ में ₹100 की चीज़ खरीद पाओगे, उसको कहते हैं 100x लिवरेज। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 2,000 का भी लिवरेज मिलता है। जो हमारा एक्सनेस ब्रोकर है, जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आपको 2,000x का भी लिवरेज देता है। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको इतना लिवरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको लिवरेज लेना है तो आपको मैक्सिमम लिवरेज जो आप 1:100 का, ये एक अच्छा रेशो है, ठीक है। आपको जो ऑक्टा एफएक्स वगैरह है वो भी 1:500 के लिवरेज ऑफर करते हैं, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको लिवरेज लेना चाहिए 1:100 का, ये एक बेस्ट लिवरेज है, ठीक है। सब ये इसका ये पूरा जो इसमें से समझा रखा है वो मैंने आपको इजी लैंग्वेज के अंदर समझा दिया, ठीक है। और हम लोग जो प्रैक्टिकल जो लाइव ट्रेडिंग करेंगे तब मैं आपको चीज़ सिखाऊंगा। करेंसी पेयर्स के अंदर मैं आपको करेंसी पेयर पूरा बता ही चुका हूँ कि भाई एक्सचेंज के जो रेट होती है, टू करेंसीज की रेट होती है, जैसे यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपी। द रीजन ऑफ दिस बिकॉज इट एनी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन और यू आर सिमिलरली बाइंग वन करेंसी एंड सेलिंग अनदर, इफ़ यू आर where you buy euro USD and the euro stand are against the dollar, you will be not be profitable trade. For example मतलब भाई आपने भाई यूरो USD, ठीक है, और USD JPY, एक चीज़ समझना आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे USD जो है वो आपकी बेस करेंसी है, और यहाँ पे आपकी जो USD है वो कोड करेंसी है, ठीक है, समझना मेरी बात को, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अब आप अगर यूरो यूएसडी बाय कर रहे हो ना, मतलब आपको लग रहा है भाई यार यूएस जो डॉलर है वो नीचे गिरेगा और जो यूरो है वो ऊपर जाएगा। अब मान लो आपने यूएसडी जेपीवाई बाय कर रखा है, तो भाई मतलब यहाँ पे आपने इसको बाय कर रखा है, तो भाई वो मान लो वो आपको प्रॉफिट देगा। अगर यूएस डॉलर मान लो भाई गिर रहा है तो आपको यूरो प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर वेयर आपने दोनों बाय कर रखा है, यहाँ पे यूएसडी भी बाय कर रखा है, तो यूएसडी यहाँ पे भी गिर रहा है, ये मार्केट चल रहा है, मतलब यूएसडी गिर रहा है, तभी तो वो आपका यूरो प्रॉफिट में आ रहा है। तो ये जैसे यूएसडी जेपीवाई बाय करेगा तो यहाँ पे यूरो गिर रहा है, तो इसकी प्राइस गिरेगी आपको, और वो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं रह पाएगी, बिकॉज आपने मान लो भी इस एक ट्रेड के अंदर तो आपको प्रॉफिट दे रहा है। जैसे यूरो यूएसडी वाली जो ट्रेड है वो तो आपको प्रॉफिट दे दी है, और यूएसडी जेपीवाई आपको लॉस दे दिया। इसको भी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली जब ट्रेड बताऊंगा तब आप ज़्यादा समझ पाओगे, ठीक है। ये जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस होती है, फॉर एग्जांपल मान लो भाई आपका जो ब्रोकर होता है, ठीक है, वो कुछ स्प्रेड खाता है एक बीच में, ठीक है। आपको जो मेन जो मार्केट प्राइस होती है, और जो जैसे कि मान लो मार्केट प्राइस चल रही है 1931 गोल्ड की, ठीक है, और वहाँ पे आपको वो गोल्ड मिल रहा है 1931.2 के अंदर, जो ये 0.2 है ना, वो ब्रोकर का कमीशन बन जाता है। वही होती है बिड प्राइस। जो मार्केट की प्राइस तो चल रही है 1931, लेकिन जो आपका जो ब्रोकर है वो आपको आस्क कर रहा है 1931.2, ठीक है। यही होती है बिड प्राइस और आस्क प्राइस का मतलब। होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया, और हम लोग जब लाइव ट्रेडिंग करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। इसके अंदर दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक बाइंग एक सेलिंग। आप यहाँ पे पहले सेल भी कर सकते हो, पहले बाई भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया इजीली। ये लॉन्ग और शॉर्ट का गेम मैं आपको पूरा समझा देता हूँ भाई। अगर मान लो अगर आपको लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडेक्स आपने उठा ली, यूरो यूएसडी की इंडेक्स उठा ली, या आपने गोल्ड की इंडेक्स उठा ली, अब आपको लग रहा है कि गोल्ड के भाव यार आज बढ़ेंगे, तो आपने उसको लॉन्ग कर दिया। लॉन्ग मतलब आपने उसको बाय कर दिया, ठीक है। अब मान लो अगर गोल्ड के आपको लग रहा है भाई गोल्ड का प्राइस गिरेगा, तो आपने उसको शॉर्ट कर दिया। उसको करना शॉर्ट बोलते हैं, और अगर आप बाय करो तो उसको लॉन्ग करना बोलते हैं। इसके अंदर एक गाइस अच्छी बात है, एक्सपायरी नहीं है। जो लोग भाई हमारे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि यार हर थर्सडे के अंदर या हर मंथली फ्यूचर के अंदर एक्सपायरी आती है, ठीक है। तो कुछ भी हो, आपको वो चीज़ एक हफ्ते के अंदर निकालनी पड़ेगी, या एक महीने के अंदर वो चीज़ निकालनी पड़ेगी। पर इसकी गाइस सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं है, तो आप जब चाहो तब यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, जितना टाइम चाहो तब तक आप उसमें होल्ड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट पूरा समझा ही दिया है। ठीक है, और फॉरेक्स फाइट और ये जो आप समझ ही रहे होगे भाई, फॉरेक्स फाइट बुल्स वर्सेस बियर्स की जो हर मार्केट के अंदर चलता है। ठीक है, तो आज के साथ में आज की वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक बार ये चीज़ समझ लेते हैं कि भाई फॉरेक्स के अंदर हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने गाइज आपको 2 ब्रोकर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक एक्सनेस का काफ़ी रेगुलेटेड ब्रोकर है, और एक है ऑक्टाफेक्स का। ठीक है, आप मेरी लिंक से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से किसी से भी आप अकाउंट बना लो। ठीक है, उस अकाउंट को कैसे खोलना है, वापस आप कैसे करना है, उसकी प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसमें फंड्स कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। होपफुली तब तक के लिए आपको मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।